नर्मदे हर। गुरुदेव, हम्म। ईश्वर की कृपा कैसे होती है और हमें पता कैसे चलता है कि ये ईश्वरी कृपा है? यह ईश्वर की कृपा कैसे होती है? ईश्वर की जो कृपा होती है वो दोनों पक्षों में होती है। अगर भक्त निर्धनता में रहा है, गरीबी देखी है, बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया, जो बहुत प्रयास किया, तो भगवान उसे वह सारा सुख उसको प्रदान करते हैं जब उनकी शरण में वो जाता है। एक पक्ष इनको भी ईश्वर की कृपा होती, और एक पक्ष होता है जिनके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, उन्होंने दुनिया के सारे भोगों को भोग लिया, सारे सुखों को जान लिया, उसके बाद भी वो संत्रास में जी रहे हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ईश्वर उनसे जो है उनको फिर विरक्त कर देता है। माध्यम चाहे पिंगला हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी हो, माध्यम कोई भी बनाएगा, ईश्वर उन्हें वैराग्य की ओर लेके जाएगा, जहां पे सब कुछ खोने में शांति मिलती है। दो पक्ष है इसके। और इसी बात पे एक हास्य रंग का एक प्रसंग याद आया। हम लोगों को जब छोटे हुआ करते थे तो नाना के घर जाते थे, तो हमारी नानी जो थी, जो वो काफ़ी बुजुर्ग महिला थी, और हमारी लगभग घर में जो चार मामियाँ और मामे चार थे, सब परिवार ज्वाइंट था जब तक वो थी। पूरे घर का कमांडो जो था उनके हाथ में था। तो हम लोग भी गर्मियों की छुट्टी में पहुंच जाते थे, तो नानी से जो लाड होता था तो उनको परेशान करते थे कि आप हमको कोई कहानी सुनाओ। तो नानी बहुत एक ज्ञानी थी, उन्होंने एक कहानी सुनाई मेरे को एक बार, भगवान और भक्त के बारे में। कि एक हमारे यूपी में एक जाति हुआ करती है जिसको मुसहल जाति बोला जाता है। शायद वो भारत के राष्ट्रीय मानव में मानी जाती है। उनका कहीं बसेरा नहीं होता, आज यहाँ कल कहाँ, इधर उधर अपना कहीं भी झोपड़ी बना के मेहनत मजदूरी कर कर वो लोग अपना जीवन पार्जन करते हैं। तो उसी में उनको एक वो बात आई समझ में, जो एक आदमी होता है जो महा आलसी टाइप का होता है, जैसे आलस्य कह सकते हैं, ना कोई काम करता है ना कोई धंधा करता है, दिन भर गांजा पी के मस्त रहता है। और उनकी जो पत्नी होती है वो काम करती है, मतलब कि मजदूरी वगैरह करके लाती है, वो खाता है और दिन भर औरत से झगड़ा करता है। तो ये दृश्य जो है काफी दिनों तक उनका चलते रहा चलते रहा चलते रहा। तो एक दिन उनकी एक पड़ोसन होती है, तो उसने, वो जो आदमी था उनका नाम होता है तीस मार खान। क्योंकि मजाक में लोग कभी कभी जो है नाम, जैसे अरे भाई नेताजी आ गए, ऐसे नहीं बोलते किसी, आइए नेताजी आइए, जो कि नेता है नहीं और राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं, फिर भी उनको नेताजी बोला जाता है। डॉक्टर है नहीं, फिर भी उनको डॉक्टर जी बोला जाता है। तो वैसे ही उनका नाम रख दिया गया था तीस मार खान, गांव वालों का नाम जो है। तो वो औरत उनकी पत्नी को सलाह देती है कि आप जो है ऐसा करो कि दूसरी शादी कर लो, इसको छोड़ दो। और उस समाज में छोड़ने पकड़ने का बहुत आम रिवाज है, समझ गए ना। तो उसको भी दिमाग में जचता है उनकी बात की, बात तो सही है, तो कुछ करता नहीं है। इससे बेहतर यही होगा कि हम लोग इसको जो है छोड़ दें। तो सलाह देती है कि आप ऐसा करो, बाटी बनाओ, उसमें जहर लगा दो, ठीक है। और जैसे ही वो आदमी कहीं बाहर जाएगा काम करने के लिए, वो बाटी खाएगा और मर जाएगा। और आप इधर जो है, हमारे भाई से भी, उसकी बीवी कम दिन पहले मर गई है, वो कुमारा, मतलब एक प्रकार से वो शादीशुदा नहीं है अभी वर्तमान में, आप उनसे शादी कर लो। उसको भी बातें जम जाती है कि अच्छा है। उसने अपने पति से झगड़ा करती है, तीस मार कान से रातों दिन एक कर डालती है झगड़ा करके, तुम कमाने जा, तुम कमाने जा। अब वो कमाने चला जाता है। जब वो कमाने जाता है तो अपनी राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में जाता है।
तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का व्यवस्था कुछ अलग होता है। हालांकि वो आलसी तो होता है, लेकिन कुछ नियमों में सिद्धांतिक भी बहुत होता है। नियम में सिद्धांतिक उसका ये होता है, क्योंकि वो बिना स्नान किए भोजन नहीं खाता, बिना भगवान का पूजा किए। तो वहाँ पे भगवान शंकर का एक मंदिर होता है तालाब के पास, और सब लोग नहा भी रहे होते हैं। वो जाकर उस तालाब में के पास बैठता है और अपना बाटी खोलता है, फिर उसे याद आता है कि अभी तो मैंने स्नान किया ही नहीं है। और तुरंत वो जो है जाता है नदी में स्नान करने। तब तक जो है राजा की हाथी उधर से स्नान करके निकल रही होती है। उसका ध्यान उस बाटी पे जाता है और बाटी को अपने सूंड में उठा लेती है। तब तक वो देखता है कि बाटी हमारी हाथी जो है भक्षण कर रही है। अब वो आया तो देखा हमारा क्या होगा, हम कैसे खाएंगे। और उसने हाथी को जो है बड़े गुस्सा में जाकर एक तबड़ा कैसे मार दिया। अब हाथी जहर पहले से खाई हुई, तब हाथी गिरी और मर गई वहां। अब जो लोग थे वहां सब चले भाग, बोले भाई एक ऐसा पहलवान नगर में आया है जो एक झापड़ में हाथी मार दिया। ठीक है, तो ये भगवान की कृपा। तो राजा के पास खबर गई आपकी हाथी मर गई। तो राजा ने पूछा कैसे मर गई। तो बोले कोई एक पहलवान था, उसकी बाटी खा गई, तो उसने झापड़ मारा, हाथी मर गई। बोले अच्छा। तो राजा के दिमाग में सोचा कि क्यों ना हम उस आदमी को बुलाकर अपने यहाँ नौकरी पर रख ले, तो हमारा बहुत सुरक्षा घेरा मजबूत होगा। भाई जो आदमी झापड़ में हाथी मार दे रहा है। तो राजा बोले ऐसी कोई बात नहीं, चलो हम स्वतः चलते हैं जो है उस महापुरुष का दर्शन करने, उस योद्धा का। राजा आए तो राजा को प्रणाम किया। तो बोले कि भाई शालीन आदमी भी लगता है, सरल भी है। तो बोले हाथी तुमने मारी है। तो बोले सरकार हमने गलती से मार दिया, मर गई, हमारी कोई गलती नहीं है, जो करते हैं सो भगवान करते हैं। ये बात भी बोल रहा है। राजा बोले कोई बात नहीं, नौकरी करोगे। तो बोला हाँ सरकार, उसी के तलाश में राज्य से आया। बोले चलो तुम्हारा काम यही है कि हमारा बिस्तर रोज मोड़ देना और बिछा देना, 2 रुपए तुम्हें महीने की सैलरी मिलेगी। तो वो राज्य में गया, अपना वही काम करता था, दबा के गांजा पीता था, दबा के खाता था, बड़ा मोटा था, ठंडा हो गया बढ़िया एकदम पट्ठा जवान। फिर जो लोग राजा के जो आसपास में जो लोग रहते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि निहायत मूर्ख आदमी है। तो वो लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो लोग जान जाते हैं कि किसी काम का नहीं है ये, फालतू राजा को पता नहीं कैसे हाथी मर गई। तो वो लोग एक बुद्धि लगाते हैं, क्योंकि राजा का झुकाव उसी की तरफ ज्यादा होता है। तो वो लोग बुद्धि लगाते हैं कि ये आदमी अगर हट जाए, मतलब चला जाए, तो अपना काम बने। अब डर के मारे कोई बोले भी नहीं उसको, कहीं मार और देगा पड़ाका तो मर जाए आदमी। तो लोगों ने उसको बुद्धि बताई कि यार इस मार खाना ऐसी बात है कि आप जो है एक काम करो, जिस दिन राजा साहब दरबार में बैठे रहे ना, उनके झापड़ एक झापड़ जाकर उनके जड़ दो आप। इससे आपकी सैलरी जो है दुगनी हो जाएगी। कारण ये है कि आज के मुहूर्त में राजा झापड़ खाते हैं, जो पहले मार देता है उसी का वो होता है। उसको भी आइडिया जम गया, मूर्ख तो था ही, सीधा सरल आदमी। अब उसे मूर्ख कह लो या अति सीधा कह लो, सहज था वो, बहुत ही सहज था। तो दरबार में कहीं भी आ जा सकता था। वो गया राजा के दरबार में, खड़ा खड़ा था, एक तबड़ाक जड़ी तो दिया पहले। और जब जड़ा तो राजा का तो वहां पूरा सभा जो है सन्न हो गई एकदम। लोगों ने बुद्धि लगाया था कि इसको फांसी ही हो जाएगा सीधे। तो जो ही मुकुट उनका नीचे गिरता है उनके झापड़ से टकराकर, उस मुकुट में से एक बहुत विषैला सर्प जो है, छोटा सा बच्चा निकल के से भागने लगता है। राजा का निगाह उस मुकुट से निकल रहे सर्प पे दिखाई देता, ये तो बहुत समझदार आदमी है, बहुत बुद्धिमान आदमी है। तो इसे जो है इनाम दिया जाए, इसका 2 रुपया सैलरी और बढ़ा दी जाए। तो उसको लगा थी इस्मार खान को, यार ये लोग तो बड़े सही बात बताए, मेरा तो सैलरी बढ़ गया, उनसे ये ज्यादा घनिष्ठ हो गया। तब लोग और उससे चिढ़ गए कि अब क्या करें। ठीक है, तब उससे जो है राजा प्रसन्न होकर जो है सेनापति बना दिया। जो पुराना सेनापति था वो भी और खुन्नस खाया हुआ था। उसने जाकर दूसरे राजा को बोल दिया कि उनके साथ एक महामूर्ख आदमी है, और आप जो है उस राज्य पे चढ़ाई करके उस राज्य पे कब्जा कर लो। अब देखो ईश्वर की कृपा कैसे होती है, क्यों होती है। दुनिया लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, यानी भगवान होता है। तो वहां पे वो अपना चढ़ाई कर दिया राजा।
जब वो राजा चढ़ाई कर देते हैं तब ये राजा की भी इधर हालत खराब हो गई। अब उनका दिमाग जो है 30 मार खाने पे है कि भाई जो हो सो तुम ही हो, तुम्ही को आगे जाना है युद्ध के लिए। बोला कोई बात नहीं, वो भी मन मन डरा रहा है कि हे भगवान, जीवन में मैंने चूहा के अलावा और कुछ मारा नहीं कभी, आज इन तीर तलवार हाथियों का सामना कौन करेगा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपका शरणागत हूँ। जो ही भक्त जब भगवान के शरणागत होता है ना, ये संपूर्ण सृष्टि तो भगवान ही है ना, जड़ चेतन सब ईश्वर की है। ईश्वर की कृपा से फिर वो जाता है घोड़सार में। राजा कहते हैं कि जो घोड़ी आपको चुननी हो आप चुन लो। तो जो सबसे फास्ट घोड़ी भागने वाली थी वो थोड़ी दुबली पतली भी थी और थोड़ा उसका एक पैर उठा हुआ था, तो उसको लगा कि ये लंगड़ी है, इस पे हम धीरे धीरे जाएंगे तो ये सब मरा जाएंगे तो भाग आएंगे। वो लंगड़ी घोड़ी को चुना तो राजा बोले भाई वास्तव में बड़ा कौशल योद्धा है, इतनी बढ़िया घोड़ी चुनी है जो। अब वो धीरे धीरे जा रहा था तो एक सैनिक देखा कि भाई इतना बड़ी योद्धा, इनको तो आगे होना चाहिए, ये तो सबसे पीछे है। उसने धीरे से घोड़ी के ऊपर जो है सुटुन से मार दिया। अब घोड़ी लगी हवा में बात करने। अब वो चिल्ला रहा है हे माई हो बाबू, तो उनको उनकी आवाज जो है दूर से जो विपक्षी पार्टी है उनको गाली के रूप में सुनाई दे रहा है। अब वो चिल्ला रहा है कि मेरी जान बचाओ, वो बोल रहा है उनको सुनाई दे मैं तेरी जान ले लूंगा। ठीक है, शब्द का तो भ्रम है। और एक विशाल पीपल का या बरगद का डाल उनको टकराता है, वो सोचता है कि उसको पकड़ के लटक जाए। जो ही वो पकड़ना चाहता है वो डाल इतनी विशाल टूट जाती है और वो ऐसे ही विशाल डाल लिए चिल्लाते हुए जा रहा है। तो सारी सेना देखकर भाग जाती, भाई ये कौन पहलवान जो पेड़े उखाड़ के ले आ रहा है। वो राजा भी भाग जाता है राज्य छोड़ के। ठीक है, अब ये लोग जाकर वहां झंडा गाड़ देते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। अब वहां पे भाई इनका भी कब्जा हो जाता है उस राज्य पे। तो राजा क्या करते हैं कि जो है अपनी इनको राजा बना देते हैं वहां का, और अपनी बेटी की शादी जो है उनसे कर देते हैं, उस राजा से, तीसमार खान जी से। तो तीसमार खान ने सोचा कि थोड़ा अपन घूम टहल के भी आते हैं, थोड़ा अपनी जो पत्नी थी पुरानी वाली थोड़ा उसका हाल चाल लेके जाते हैं। वहां जब वो जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि वो दूसरा अपने पति के साथ जो है सेटल हो चुकी हैं, उनके 2-4 बच्चे भी हो चुके हैं। वो फिर वहीं से चुपचाप अपना लौट आकर जो है यहाँ पर अपना राज्य काज चलाते हैं। तो ईश्वर की जब कृपा हो तो गधे भी वेद बोला करते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे से वेद बुला दिया था, अघोराचार्य बाबा कीनाराम ने गधे से वेद बुला दिया था काशी में। ठीक है, नर्मदे हर, जय माँ कामाक्षा।